रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। नमस्कार, मसाला किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेदू वड़ा, लेकिन वो इंस्टेंट बनाएंगे। ना हम दाल भिगाएंगे ना उसे पीसेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बचे हुए चावल से, जब कभी हमारे घर में चावल बच जाते हैं उसका काफ़ी कुछ हम बना लेते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे मेदू वड़ा। मेदू वड़े को आप नारियल की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या सांभर के साथ खा सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा ये चावल का है इंस्टेंट या हमने दाल भिगो के उसे पीस के बनाया है। तो ये हम चावल का बना रहे हैं। तो 1 कटोरी मैं ले रही हूँ चावल। ये बचा हुआ चावल है, ठंडा चावल है। और मैंने उससे चावल से जस्ट हाफ ली है सूजी। और मैंने करीब 100 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा, 100-125 ग्राम करीब लिया दही फेंटा हुआ, जो घर में नॉर्मल दही होता है। और मैं ले रही हूँ 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ, थोड़ा सा मीठा नीम, हरा धनिया। और मैंने ये 3 चीज़ें ली हैं। 1 सूखी साबुत लाल मिर्च, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच सूखा साबुत धनिया। इन तीनों को मैं दरदरा कूट लेती हूँ। और मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर यदि आप चाहते हैं तो, और 1/4 टीस्पून डालूँगी मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं। और फ्राई करेंगे हम इसे मेदू वड़ा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो राइस है इसे हम ग्राइंड करेंगे। इस राइस में मैं 2-3 चम्मच दही डालूँगी और इसे ग्राइंड करूँगी। चावल को हमने थोड़ा सा दरदरा, बहुत ज़्यादा प्लेन नहीं किया है और पानी भी नहीं डाला था, बस थोड़ा दही ही डाला था और इसे हमने पीस लिया है। कभी दिन के राइस बचे हों, आप शाम को ये बनाइए चाय के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। या फिर कभी रात के बचे हैं तो सुबह नाश्ते पर सांभर के साथ या चटनी के साथ इसे बनाइए। अब ये जो हमारे पास सूजी है, इसको दही के साथ हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, दही और हमने सूजी को अलग से, बहुत ज़्यादा गीला नहीं, बस इस तरीके से मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये चावल है। अब इस चावल में हम डालेंगे प्याज। यदि आप प्याज खाते हैं तो डालें, यदि नहीं खाते हैं तो ना डालें। मीठी नीम, खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक। और ये जो 3 चीज़ें हैं इसे हम थोड़ा सा कूट लेते हैं, तब इसमें डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। बहुत थोड़ा सा हम हींग भी डाल देते हैं, तो हमें लगना ही नहीं चाहिए कि ये दाल का बड़ा नहीं है। नमक थोड़ा सा तो राइस में होता ही है, थोड़ा सा हम नमक और डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च यदि आप चाहें तो, वैसे मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सूखा भी हो गया, हरा भी हो गया। और इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, 2 पिंच करीब बेकिंग सोडा। अब हमने ये जो भिगा के रखा है ये भी इसी में मिक्स करेंगे, सूजी और दही। और इसे अब अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये जो हमने डो बना दिया है, ना ज़्यादा सूखा है ना ज़्यादा गीला है। यदि बहुत ज़्यादा सूखा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। वैसे ही अपने आप में ही बहुत ही सॉफ्ट है और ये बहुत अंदर से बहुत सॉफ्ट रहेगा, बाहर से बहुत क्रिस्पी रहेगा। इसके लिए हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब हम इसको चाहे तो हाथ से बनाएं, चाहे तो आप, ये जो बिगनर्स के लिए मैं खास ऐसा बताना चाह रही हूँ कि बिगनर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा डरते हैं कि इसका शेप कैसे बनेगा। तो 1 कटोरी ले लीजिए, उस पर एक पन्नी चढ़ा दीजिए, 1 कटोरी में पानी रख दीजिए, इसको आप गीला कीजिए। अब वो गीले हाथ से आप इसको ले लीजिए और इसे गीला गोल कर दीजिए, अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग जितना बड़ा चाहिए गोल कर दीजिए। और ये फिंगर को गीला करके इस तरीके से दबा दीजिए।
बस ये इस तरीके से हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। वापस से पन्नी पे पानी लगाइए, हाथ भी गीला होना चाहिए। इसे बिल्कुल गोल कर दीजिए और फिर फिंगर से इसे ऐसे होल कर दीजिए। कितने सुनहरे, कितने बढ़िया, क्रिस्पी कितने हैं ये देखिए, बिल्कुल ऑयल फ्री, क्रिस्पी। जैसे डोसा इंस्टेंट बन सकता है, इडली इंस्टेंट बन सकती है, इस तरीके से ये भी आप बना सकते हैं। जब मन करे, जब आपके पास चावल बच जाए, इसे बनाइए। ये देखिए, इसे अपन तोड़ते हैं। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है और बाहर से काफ़ी सारा क्रिस्पी। मतलब किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि दाल का नहीं है, काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट है। तो यही इसकी खासियत है। ये बहुत ही बढ़िया आपका ये वड़ा बनने वाला है। लीजिए, तैयार हो गए मेदू वड़ा बचे हुए चावल से। सो आप भी इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।